मणिपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई इस वक्त हो रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा है इस पूरे मामले में क्या आप चाहते हैं कि हम हाई लेवल कमेटी बनाएं। इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा है कि हाई लेवल कमेटी बने तो उसकी अवधि क्या होनी चाहिए। तो मणिपुर मामले में इस वक्त बड़ी सुनवाई इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हो रही है और इस दौरान सीजेआई ने कुछ अहम सवाल पूछे गए हैं कि क्या आप चाहते हैं कि हम हाई लेवल कमेटी बनाएं और अगर कमेटी बनाई जाती है तो उसकी अवधि क्या होनी चाहिए। ये तमाम सवाल सीजीआई की तरफ से पूछे गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए पीयूष पांडे का हम रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता जुड़ गए सुप्रीम कोर्ट से सीधे। पीयूष, बताइए क्या कुछ चल रहा है इस वक्त कोर्ट में। जी बिल्कुल प्रतिमा, जो पीड़ित पक्ष है उनकी ओर से जो वकील हैं वो अभी अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं और इस दौरान ये मांग की गई कि एक विशेष जांच दल गठित किया जाए और जबकि दूसरे पीड़ित की ओर से ये मांग की गई कि इस मामले में एक उच्चाधिकार समिति गठित की जाए ताकि वहां लोगों का विश्वास कायम हो और अभी वहां लोग बहुत डरे हुए हैं। ऐसी स्थिति में सीजीआई की ओर से ये पूछा गया कि आखिर उच्चाधिकार समिति का समय अवधि क्या होगी और वो कितने दिनों में हमें रिपोर्ट पेश करेगी। अब इसके आगे मामले की सुनवाई अभी चल रही है और सीजीआई ने ये भी कहा है कि हम अभी पुलिस की जो जांच है और जो गिरफ्तारियां चल रही हैं उस पर कोई भी रोक नहीं लगाने जा रहे हैं, क्योंकि वो उस एक तरफ वो जारी रहेगा और दूसरी तरफ उच्चाधिकार समिति अगर गठित की जाती है तो वो निगरानी करेगी इस मामले पर। जी पीयूष, इस मामले में सीजीआई की तरफ से क्या कुछ कहा गया, क्या अवधि पर बात की गई है कि हाई लेवल कमेटी की कोई अवधि होनी चाहिए? क्योंकि एक तरफ मणिपुर में डेलीगेशन भी गया था विपक्ष का, दूसरी तरफ संसद नहीं चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया इस मामले का, तो क्या कुछ कह रहे हैं सीजीआई? मामले में जो याचिकाएं दाखिल हुई हैं उसमें दो जो पीड़ित हैं वहां पर जिनका वीडियो सामने आया था उनकी भी याचिका है। उनकी ओर से कपिल सिब्बल पेश हुए और उन्होंने एक विशेष जांच दल गठित कर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करने की मांग की और इस दौरान केंद्र सरकार ने भी कहा कि हमें इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई समिति गठित करता है और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। आप हमारे साथ बने रहिए, आपका रुख दोबारा से करेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है इस पूरे मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी गठित, पुलिस की जांच पर रोक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही, कमेटी गठित कर आगे बढ़ते हैं। इस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में की है। एक बड़ी टिप्पणी पीयूष, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में कहा है और यह कहा कि पुलिस की जांच पर रोक नहीं लेकिन कमेटी गठित कर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि वहां पर लोग डरे हुए हैं और उनका विश्वास जो है वापस आए, कायम हो इस पर कि वहां पर व्यवस्था है और देश की सर्वोच्च अदालत इस मामले को देख रही है। ये ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अभी वहां गिरफ्तारियां चल रही हैं और पुलिस अपना काम कर रही है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस की जो जांच है और गिरफ्तारियां जो हो रही हैं उस पर हम रोक नहीं लगाते हैं और इस दौरान हम जो उच्चाधिकार समिति है उसका गठन कर देते हैं और उच्चाधिकार समिति हमें रिपोर्ट पेश करेगी और वो निगरानी भी करेगी मामले की। यानी पीयूष, इसका मतलब सीधे सीधे ये हुआ कि अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मणिपुर में हुई हिंसा के तमाम मामलों की जांच होगी, क्योंकि केंद्र भी इससे इनकार नहीं कर रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि हम भी चाहते हैं कि जांच में पारदर्शिता बरती जाए और अगर सुप्रीम कोर्ट कोई कमेटी बनाता है तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल समीर, देखिए ये कहा जा सकता है अभी, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई आदेश स्पष्ट नहीं जारी करता है, क्योंकि अभी सुनवाई चल रही है और विभिन्न पक्षकारों की ओर से मांगे रखी जा रही हैं। केंद्र सरकार ने इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक विशेष जांच दल गठित कर दिया जाए और वो विशेष जांच दल पूरे मामले पर निगरानी करे। तो अभी जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आदेश जारी कर देगा तभी स्पष्ट होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये संकेत दे दिया है कि इस मामले में वो एक उच्चाधिकार समिति या फिर एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन कर सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष आपका डिटेल में समझाने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है इस पूरे मामले पर।